अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे ऊपर जादू का, जिन्नात का असर हो गया है, या हमारे किसी बच्चे पर हो गया है, या घर पर हो गया, कुछ इस तरह की शिकायतें होती हैं और वो आमिलों को दिखाते हैं। बाज़ मरतबा उनको नेक आमिल मिल जाते हैं तो उनका काम बन भी जाता है, और अगर कोई ठगने वाला आदमी दो नंबरी मिल जाता है तो उनको लूट कर ले जाता है, पैसा भी जाता है। और कुछ काम, और अगर बेईमान आमिल मिल जाते हैं जिनका इस्लाम से सिरे से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें पैसों से मतलब होता है, हलाल हराम जायज़ नाजायज़ कुफ्र शिर्क से कोई मतलब नहीं होता, तो वो उन लोगों का ईमान भी ले डूबते हैं। ये एक ऐसा मसला है, लोगों को परेशानी होती है, तो मैं उसका एक हल बता रहा हूँ। आप ये काम कर लें और उसके बाद टेंशन फ्री हो जाएं। या अगर वो चीज़ होगी जो आप समझ रहे हैं, यानी जिन भूत प्रेत आसेब ये चीज़, तो वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर नहीं होगी, कोई और चीज़ है, तो फिर आप देखें उसके ज़ाहिरी सबब जो आप समझ रहे हैं वो नहीं, कुछ और है, तो फिर उसको कुछ और में तलाश करें। ठीक है ना। एक ऐसा अमल, यानी अगर आपको ऐसा लगता है जादू है, शैतान है, आसेब है, मेरे ऊपर, बच्चों के ऊपर, या घर पर किसी भी तरह चढ़ा हुआ है, तो उसको उतारने का अमल, ऐसा अमल कि ना सिर्फ जिन्नात वहाँ से जाएगा, बल्कि अगर नहीं जाएगा तो जलकर राख हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो दो बातें अच्छे से समझ लें आप। अगर वो चीज़ है जो आपको लग रही है, तो किसी आमिल के चक्कर में ना पड़े, कभी कोई डाकू आपके हाथ लग जाए। हाँ, किसी कोई आलिम है आपकी नज़र में जो मुत्तबा सुन्नत है, नेक आलिम है, और वो आमिल है, तो आप उनसे रहनुमाई लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी निगाह में ऐसा कोई नहीं है, तो किसी आमिल के चक्कर में ना पड़े, वरना आप फंस जाएंगे, मारे जाएंगे। दीन और दुनिया दोनों से जा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आप इसका एहतियात करें। जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी नज़र में कोई आमिल नहीं है, तो वो काम आप कर लें और टेंशन फ्री हो जाएं। अगर वो चीज़ होगी तो चली जाएगी, और नहीं होगी तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर ज़ाहिरी सबब कुछ और ही होगा, उसका तलाश करें। वो अमल क्या है? वो अमल ये है कि आप, अल्लाह का नाम है अल्लाह, ठीक है ना, इस नाम को यानी वज़ू करने के बाद, पाकी की हालत में वज़ू करने के बाद आप कसरत से पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप एक बर्तन ले लें जिसमें आप लिखें, ठीक है ना, ज़ाफ़रान से या किसी और चीज़ से, जिसमें अल्लाह का नाम कम से कम 66 मरतबा लिखा जा सके, 66 टाइम्स लिखा जा सके। या इतना बर्तन होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, और बड़ा बर्तन हो जाए, उसमें एक ज़्यादा लिख रहे हैं, 100, 150, 200, कोई मसला नहीं है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। उस बर्तन पर जब आप लिख लें, वज़ू की हालत में, याद रखिएगा, पाकी की हालत में मुकम्मल, तो लिख लें। लिखने के बाद आप उसको, यानी जो प्लेट है जो आपने लिखी है ज़ाफ़रान वगैरह से, उसको पानी डालकर उसको साफ़ करें, यानी जो लिखा है आपने, और उसको एक पानी में नीचे एक बर्तन में उतार लें। तो वो जो पानी तैयार होगा, पानी और उस ज़ाफ़रान का जिससे लिखा था आपने, उसका जो है मुरक्कब तैयार होगा, जो पानी, वो पानी आप उस इंसान पर जिस पर आपको लगता है कि आसेब है, भूत है, प्रेत, उसके ऊपर छिड़क ले। या घर में अगर आपको लगता है तो वहाँ छिड़क ले, और उसके बाद बिल्कुल मुतमईन हो जाए, फ्री हो जाए, आपको वो टेंशन आपकी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, अगर वही टेंशन है। वरना हमेशा जिन भूत प्रेत नहीं होते, कभी कभी इंसान को जो दौरे पड़ रहे होते हैं वो बीमारी की वजह से भी होते हैं। खासतौर पर ख़वातीन के साथ ये मसला होता है। बहुत सारी मरतबा देखा गया है कि लोग इसे समझते हैं कि ये भूत प्रेत का साया, ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक बीमारी होती है, और जो सिम्टम्स आपको आमिल ने बताए होते हैं वो बीमारी के सिम्टम्स और बीमारी की अलामतें होती हैं, जिसकी वजह से औरतें बहकी बहकी बातें करने लगती हैं। ठीक है ना। तो उस बीमारी के बारे में मैं डिटेल में आपको नहीं बता सकता, वो एक बीमारी होती है। बहरहाल आप डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान अपना होश हवास खो बैठता है, घर वालों को पहचानने का भी इनकार करने लगता है, और अपने आप को कुछ और समझता है, कुछ ऑल फॉल कुछ भी बकने लगता है वो। तो फिर क्योंकि लोगों को लाइलमी होती है इस बीमारी की वजह के ताल्लुक से, तो वे समझते हैं कि शायद ये भूत प्रेत आसेब है, तो फिर वो आमिलों के चक्कर लगाते हैं और फिर वो उनको अच्छे से लूट लेते हैं। तो आप ये काम ना करें, जो काम मैंने बताया आपको वो काम कर लें, अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो। वरना डॉक्टर से आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।